एक सवाल है, एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ क्या हो समान, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें किसी भी चीज का कोई मान नहीं दिया है, केवल हमसे त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात पूछा गया और उसके लिए कंडीशन दे रखी है, पर मान किसी भी चीज का नहीं दिया है। पूरा क्वेश्चन भाषा के रूप में लिखा हुआ है और यहाँ से जो है हमें इनका अनुपात ज्ञात करके लाना है, और जो अनुपात निकल कर आएगा उसमें संख्याएं आएंगी। सवाल में कोई संख्या नहीं दी है पर आंसर में संख्याएं आएंगी। अब वो संख्याएं कहाँ से आएंगी वही देखना है सवाल में, ठीक है। सवाल अगर सही करोगे तो खुद ब खुद आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कोई भी चीज नहीं दी है तो पहले तो हम सारी चीजें मान लेते हैं। माना पहले शंकु की बात हुई है, तो शंकु के लिए माना शंकु की त्रिज्या, इसको आर मान लेते हैं। शंकु की ऊंचाई, इसको एच मान लेते हैं। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसको एल मान लेते हैं, ठीक है। तब अर्धगोले की ऊंचाई, सॉरी अर्धगोले की त्रिज्या, ऊंचाई तो होती नहीं है, ये भी आर होगी, इसको मानना नहीं है, ये आर होगी होगी क्यों? क्योंकि यहाँ क्या कहा गया है, जो एक समान आधार त्रिज्या, एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले, यानी दोनों की त्रिज्या कैसी है, समान। देखो ये एक शंकु है, तो इसकी त्रिज्या ये हो गई, और इसी त्रिज्या का एक अर्धगोला है, इसके ऊपर ये अध्यारोपित है, तो ये त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी, आर। तो ये स्थिति है। अब इसके बाद आगे जो कंडीशन कही है वो लगाएंगे। प्रश्नानुसार क्या कह रहे थे, यहाँ कहा जा रहा है कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ दोनों समान है। दोनों समान है मतलब दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो हम दोनों को बराबर रख देंगे। शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, क्योंकि दोनों बराबर यानी दोनों समान है। दोनों तरफ दोनों के फॉर्मूले लगा देंगे, दोनों के फॉर्मूले याद है। शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। अभी यहाँ से ये पाई से पाई कैंसिल, और ये आर से एक आर कैंसिल, यहाँ बचा एल और इधर बचा 2 और एक आर, ठीक। ये हो गया। इसको चाहो तो समीकरण 1 मान लो या इसको भी ऐसे ही रखो। एल आ गया, एच सवाल में हम मान चुके हैं और त्रिज्या भी हम मान चुके हैं। तो एल एच और आर, इन तीनों में एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला लिखाया था। क्या लिखाया था, जो पाइथागोरस थ्योरम में जैसे लगता है कर्ल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक इसी तरह का एक फॉर्मूला था। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 2r, तो एल की जगह 2r का स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। एच की कोई वैल्यू नहीं दी है तो एच ऐसे ही रहेगा, प्लस आर स्क्वायर, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, ये भी ऐसे ही रहेगा। 2 का स्क्वायर 4, आर का आर स्क्वायर, इधर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर ये आर स्क्वायर, तो दोनों को एक तरफ कर लें। ये आर स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एच स्क्वायर इधर ही रहा। ये 4r स्क्वायर, ये माइनस का एक आर स्क्वायर, तो 4 में से एक आर स्क्वायर घट जाएगा, 4 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 3r स्क्वायर, और बराबर में कितना है, एच स्क्वायर। अब इसके बाद जो सवाल में पूछा गया उस पर भी थोड़ा ध्यान दो। सवाल में पूछा गया त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, और अनुपात का मतलब होता है संख्याएं बटे में। जब भी जो संख्याएं बटे में होंगी उसको ही हम अनुपात में लिख सकते हैं। तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है तो पहले त्रिज्या और ऊंचाई बटे में आ जाएगा, बटे में आएंगी तो उनको अनुपात में भी लिख देंगे।
तो आर स्क्वायर, इसको ले आएंगे हम इसके बटे में, इसको जब बटे में लाएंगे तो संख्या एक बचेगी। जब भी कोई संख्या बटे में आती है तो वन बचता है, और वो संख्या इधर आके अगर प्लस माइनस में होगी तो जीरो बचेगा। ये बात भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब यहाँ से R और H इनका अनुपात निकालना है, तो संख्या से तो कोई मतलब नहीं है, तो इसको हटा दें यहाँ से, इसको हटा के दूसरी तरफ करें, तो ये गुणा में है, दूसरी तरफ बटे में चला जाएगा, ये इसके बटे में आ गया। तो त्रिज्या का और ऊंचाई का अनुपात पूछा है, पर यहाँ तो त्रिज्या और ऊंचाई का स्क्वायर यानी वर्ग आ रहा है, पर वर्ग से तो कोई मतलब नहीं है, तो इसको भी हटाना है। कैसे हटाएंगे? R का भी वर्ग, H का भी वर्ग। जब दोनों का वर्ग है तो दोनों का होल वर्ग भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होल वर्ग का मतलब होता है ये इसका भी है और इसका भी, अगर हमें खोलना पड़ेगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा और एच स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अपनी सुविधा के हिसाब से हमने इस रूप में लिख दिया। अब ये स्क्वायर यहाँ से हटाना है, अकेले जब अलग अलग लगेगा तब तो नहीं हट पाएगा, जब होल लग जाएगा तो हट जाएगा। कैसे? कि स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले नंबर पे अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो जब इस पे अंडर रूट लग जाएगा तो आर अपॉन एच, ये तो इसी तरह रहा, इनके अंडर रूट हम फाइंड कर देंगे। अंडर रूट वन की वैल्यू वन ही होती है, और अंडर रूट तीन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकती। चार का तो हो जाएगा, दो गुणा दो, तो एक जोड़े में से एक दो बाहर आ गया, पर तीन का जोड़ा ही नहीं बनेगा, तो तीन के अंडर रूट की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब ये आर बटे एच आ गया, अनुपात में लिखना है तो अभी बताया था कि बटे में संख्या आ जाए तो उसे अनुपात में भी लिख सकते हैं, तो जब इसे अनुपात में लिखेंगे तो इसे भी लिखना पड़ेगा, और यही पूछा गया था कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? एक अनुपात अंडर रूट तीन। तो ये 6 नंबर का सवाल था, ये करना होगा 6 नंबर के सवाल में, ठीक है। नोट करो, इसको ध्यान से करना, 2025 के लिए बहुत जरूरी प्रश्न है ये।